बहुत भयंकर से दिखने वाले नीट 25 के क्वेश्चन का जो बहुत लेंथी भी दिख रहा है, जिसको सॉल्व करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता एग्जाम में, क्योंकि वहाँ इतना स्पेस ही नहीं होता लिखने के लिए। लेकिन मैं आपको इसको बिना पेन उठाए जस्ट कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, इसके लिए थोड़ी सी फिजिक्स को समझना आवश्यक है। तो कंसेप्ट पढ़ते हैं। ए बलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस। एक बलून बनाया जिसका मटेरियल का सरफेस टेंशन एस है, जैसे कोई रबर एक्सेट्रा जो भी है उसका भी एक सरफेस टेंशन होगा ना। एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट एज स्मॉल एरिया ए। देखो बलून बनाया है हमने बड़ा सा, जिसका सरफेस टेंशन एस है, सरफेस टेंशन, और यहाँ स्मॉल आउटलेट वाला एरिया है जहाँ से आप उसके अंदर गैस भरते हैं। ठीक है, इट इज फिल्ड विद द गैस ऑफ डेंसिटी रो। गैस जो फिल की हुई है उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। जब गैस फिल कर देते हैं तो ये स्फेरिकल स्फीयर बन जाता है रेडियस आर का। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, इट्स रेडियस आर चेंजेस फ्रॉम आर टू जीरो। भाई गैस को जब यहाँ से निकलने दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे सरफेस टेंशन का प्रेशर जो रहेगा उसके कारण गैस बाहर निकल जाएगी। इन टाइम टी टाइम लग रहा है टोटल पूरा इसको खाली होने के लिए, एम्प्टी होने के लिए। इफ़ द स्पीड ऑफ वी आर, मतलब इसको छोटा होने की स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स ऑन आर एस आर टू द पावर ए एंड टी इज द टाइम जिसमें गैस पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी। ओ एस टू द पावर अल्फा, ए टू द पावर बीटा, ये जो क्वांटिटीज है इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। एस क्या है, सरफेस टेंशन, और टी क्या है, टाइम। कौन सा टाइम, जिसमें गैस बैलून एम्प्टी होता है। अब आप सोचिए कि अगर सरफेस टेंशन को आप बहुत बड़ा लेते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल लेते हैं जिसका सरफेस टेंशन बहुत अधिक हो, तो टाइम टी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत अधिक बनाएगा ना। वही सरफेस टेंशन है तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस को तेज़ी से धक्का मारेगा और गैस को जल्दी से जल्दी एम्प्टी कर देगा। दैट मीन्स अल्फा जो है वह होगा एक नेगेटिव नंबर। टी शुड प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन समथिंग। अब यहाँ एस की पावर 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एनीथिंग, बट ये टी की वैल्यू, दैट मीन्स एस के किसी भी तरह से बढ़ने से टी की वैल्यू कम होगी। ये हमें बात समझ में आना चाहिए। तो हमारा अल्फ़ा जो है वो निगेटिव होगा, तो अल्फ़ा यहाँ पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। अल्फ़ा यहाँ पॉजिटिव, आंसर नहीं हो सकता। आंसर इन दो में से कोई एक हो सकता है। अब बीटा देखें तो दोनों में निगेटिव -1 है, कोई बात नहीं। गामा यहाँ -1/2, यहाँ 1/2, तो हम गामा से कुछ जजमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। गामा क्या है, डेंसिटी की पावर। अब अगर गैस को सोचिए आप, गैस की डेंसिटी बहुत अधिक है, बहुत हैवी गैस है, तो टाइम टी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्यों होगा कि हैवी गैस को निकालने के लिए टाइम तो लगेगा ना उसको। अगर आप हैवी सी चीज़ है, हाईली डेंस मटेरियल है, उस पर सरफेस टेंशन वर्क करेगा, धक्का मारेगा, उसको निकालेगा, लेकिन टाइम टी अधिक लगेगा क्योंकि वो हैवी मटेरियल है। उसको डिस्प्लेस होने में न्यूटन्स लॉ और रिजिडिटी सब लगेगा उसका, है ना। तो यह जो उसके इनर्शिया है उसके कारण, जो मास है उसके कारण उसको अधिक टाइम लगेगा। दैट मीन्स गामा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और ये आंसर हो गया थर्ड, क्योंकि टी शुड प्रोपोर्शनल टू somehow proportional to rho to the power 1/2 और 1 और 2 वॉट एवर इट इज़, क्योंकि रो अधिक होने से टी अधिक होगा। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। हैवियर द मटेरियल इनसाइड द बैलून, मोर द टाइम इट विल टेक टू कम आउट ऑफ इट। तो गामा पॉजिटिव होना चाहिए, गामा पॉजिटिव केवल इन दोनों में है, इसमें है तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो पहले कैंसिल हो चुका है। तो आंसर इज थर्ड। दैट्स इट, दैट्स एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए कोई पेन उठाने की सोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। जो इसको छोड़ के आता है वो निश्चित तौर पे किसी ऑर्डिनरी टीचर से पढ़ा हुआ है या ऐसे वैसे लंबे चौड़े लोगों से पढ़ा हुआ है, और जो सोचता है कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, सॉल्व करना आता भी है, तो वो बहुत बड़े गलती कर रहा है। एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं कि आप इसको सॉल्व कर लो, इतना स्पेस होता है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, आपको प्रयत्न यह करना है कि आप किसी भी कंसेप्ट से, ट्रिक से सॉल्व कर लें, राइट।